तो आज हम आपको हमारे बाइसेप का साइज बताएंगे, साथ साथ में आप फोरआर्म का साइज भी देखिएगा। बाइसेप का साइज हम 60 इंच अगर हम इसे पंप करते हैं तो देख सकते हैं 16 इंच टच ही है, ठीक है। उसके अलावा आपको फोरआर्म का साइज बताता हूँ कि हमारा फोरआर्म का साइज कितना है। देख सकते हैं 13.5 13.5 इंच का हमारा फोरआर्म। लोगों के यूजुअली बाइसेप्स होते हैं इतने साइज के, फिर भी हमारा फोरआर्म काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हैं ये अगर हम इसे पंप करेंगे अच्छे से तो ये 14 टच हो जाता है। देखिए 14 टच हो जाता है जब हम इसे वर्कआउट करते हैं। तो लोगों के बाइसेप होते हैं इतने जितना हमारा फोरआर्म है, क्योंकि हम फोरआर्म पर भी फोकस करते हैं बाइसेप के साथ साथ। शायद बाइसेप इतना ना दिखे बट फोरआर्म आपका जब दिखता है, जब आप स्लीव्स रोल अप करते हैं तो यूजुअली फोरआर्म ही दिखता है। तो फोरआर्म के लिए 2 मूवमेंट सबसे बेस्ट है। अगर आप करेंगे तो आपके लिए वो बेटर रहेंगे, और साथ साथ में आपको उन 2 वर्कआउट में जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो किसी भी वर्कआउट में नहीं मिलेगा। यूजुअली लोग वो वाला वर्कआउट करते हैं, एक ये वाला मैं भी करता हूँ, वो भी बेटर रहता है, सबसे बेस्ट वो भी रहता है। मतलब जो भी वर्कआउट है ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, वर्कआउट सारे अच्छे हैं, बट आपके लगाने का तरीका मैटर करता है। आप किस तरह से लगा रहे हैं, साथ साथ में आप लगा रहे हैं तो आपका ध्यान कहाँ है। एट लास्ट आपका कंसंट्रेशन जो होना चाहिए, माइंड और मसल का कंसंट्रेशन जो है, जो उनकी कॉम्बिनेशन है वो मिलना वो होना चाहिए। अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका फोकस फुल उस मसल पर होना चाहिए। अगर आप बाइसेप कर रहे हैं तो बाइसेप पर होना चाहिए, अगर आप फोरआर्म कर रहे हैं तो फोरआर्म पर आपको ध्यान होना चाहिए। शोल्डर कर रहे हैं, चेस्ट कर रहे हैं, कहीं कोई सा भी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका ध्यान उस वर्कआउट पर होना चाहिए, साथ साथ में उस मसल्स पर होना चाहिए जिस पे आप ट्रिगर कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं बताऊंगा कि फोरआर्म के लिए हम कौन सा वर्कआउट करते हैं। अभी घर पर है इसलिए यही करते हैं। जैसे एक तो ये वाला मूवमेंट है, इसमें देख सकते हैं आप, अगर हम ऐसे लगाएंगे बॉडी का पोस्चर एकदम स्ट्रेट है, एकदम स्मूथ तरीके से आराम से होल्ड करके देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इस फोरआर्म के वर्कआउट परफॉर्म करना है। देख सकते हैं फोरआर्म का साइज हल्का नहीं है अपना। अब हम आपको बताएंगे फोरआर्म का एक और वर्कआउट जो कि हम घर पर करते हैं। पहले हमने दोनों हाथों से लगाए, अब हम 1 बाय 1 सिंगल आर्म से लगाएंगे। देखिएगा पहले हम इसमें से वेट थोड़ा सा कम कर लेते हैं, उसके बाद में हम परफॉर्म करते हैं। इसमें 8 किलो समथिंग है, 8 नमक की थैलियाँ हैं छोटी छोटी, 1 किलो वाली, तो 8 किलो हो गया। तो बाल्टी का वेट तो काउंट नहीं करता, ठीक है। इस तरह से आपने इसे होल्ड किया सिंगल हैंडेडली, देख सकते हैं। उसके बाद में एकदम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जितना आराम से आप वर्कआउट करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मसल्स के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी, सभी के लिए, और शायद मेरे लिए भी। अगर आपका कुछ फ़ायदा होता है तो मैं समझूंगा कि चलो मेरा कुछ फ़ायदा हुआ, मेरे बताने से आपको कुछ बेनिफिट तो मिला कम से कम। देख सकते हैं कि जब आप सामने से देखेंगे तो कैसा लगेगा।
ओके। अब आप दूसरे हाथ से लगाएंगे, इसमें भी यही पोजीशन सेम, 1 से 2 सेकंड का होल्ड ऊपर आधा टाइम, फिर धीरे धीरे जाने दीजिए, आराम से उठाइए, आराम से रखिए, जितना हो सके उतना कंट्रोल तरीके से मूवमेंट करना चाहिए हमें। फॉर बेटर वर्कआउट, फॉर बेटर रिजल्ट्स, फॉर बेटर मसल ग्रोथ। और इन सब चीज़ों से हमारा माइंड और मसल का जो कनेक्शन है वही बेटर होता है अगर हम कंट्रोल तरीके से लगाते हैं। वरना हम रश में लगाते हैं तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, शायद पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं। आप रश में करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट शायद देर में लग जाए आपको, और फिर आप सोचें कि नहीं यार क्रिएटिन प्रोटीन और ये सारी चीज़ों से ही वर्कआउट का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा काम करता है, या फिर क्रिएटिन प्रोटीन ऐसी चीज़ें ही आपकी बॉडी को ग्रो कर सकती है, आपकी बॉडी में वो जेनेटिक्स नहीं है कि आप ग्रो कर पाएंगे, फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप वर्कआउट करें तो प्रॉपर तरीके से करें, आराम से करें, और हर सेट को लगाएं तो 3 सेट में कम से कम 10 से ऊपर रेप्स लगाने की कोशिश करें। अगर नहीं लगता है तो निराश ना हो और ये सोचें कि हम वेट कम से लगाते हैं ताकि 10 से ऊपर जो है। अगर वेट आप ज़्यादा भी रखते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप क्लोज टू फेलियर तो जा रहे हैं। कम से कम 8 रेप तो होने चाहिए। 8 रेप तो यूजुअली हर इंसान लगाता है हर सेट में, और सेट के बीच में कम से कम 1 से 1.5 मिनट का गैप रखिए। जैसे कि अभी हमने लगाया तो 1 मिनट तक गैप रखेंगे, 1 से 2 मिनट, उसके बाद फिर से करें। इससे क्या है कि आपने जो मसल को भी ट्रेन किया है उसे थोड़ा सा टाइम गैप मिल जाएगा फिर से ट्रेन होने के लिए, और वो बेटर होगा। उससे आपको लगेगा कि हाँ हमने पहले लगाया था और अभी मतलब फ़र्क लग रहा है। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा, ऐसे मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 1 से 2 मिनट का ब्रेक क्यों लेना चाहिए। उससे मसल ग्रोथ भी अच्छी होती है, साथ साथ में आपका वर्कआउट भी अच्छे तरीके से होता है। और हम जल्दी लगाते हैं बिना गैप के, तो उसमें हम सही तरीके से पुश या पुल नहीं कर पाते हैं वेट्स को, और फिर हमारे हाथ या पैरों में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से हम तीनों सेट्स को एग्जॉस्टेड फील होने तक परफॉर्म नहीं कर पाते। और हम ये सोचते हैं कि हम एग्जॉस्ट हो गए, लेकिन एक्चुअली हमारी मसल एग्जॉस्ट नहीं होती है। वो हम जल्दी करते हैं तो वो पेन होने लगता है। आराम से करेंगे तो आराम से लगेगा सही, और पेन होगा अगले दिन, इमीडिएट नहीं होगा। ओके, तो ये 2 फोरआर्म के वर्कआउट है जो हम करते हैं, और अगर आप भी करेंगे तो आपको भी यूजफुल रहेंगे और शायद काम भी आए। आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा आज सीखने को मिला। ठीक है, थैंक यू।